कक्षा 5 के बच्चों सुप्रभात। आज हम आपकी कक्षा का पहला पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना नामक कविता में कवि ने हमें यह समझाया है कि हमें कभी किसी की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं और हमें हमेशा मानव हित की बात करनी चाहिए और उनके कल्याण की और उनके रक्षा की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम जहाँ तक हो सके हमें अपने से जो आदमी कष्ट में है उसकी सहायता करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आपको जगत की सेवा करने का एक ज्ञान दे रहा है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि इसमें कह रहा है कि हे प्राणी, जो जग में सदा महान होना चाहता है और जो अपने जीवन को सौंदर्यपूर्ण और हमेशा सत्य रखना चाहता है और हमेशा दूसरे के बारे में के हित के बारे में सोचना चाहता है, मैं केवल उसका ही प्रेमी बनूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी ज्ञान और बुद्धि दे कि मैं ऐसे प्राणी का दास बनूं जो दूसरों का हित करना चाहता हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। फिर कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि दो, मुझे इतना ज्ञान दो, मुझे इस प्रकार का प्रकाश दो कि जिससे हर प्रकार का भय, डर, संशय और अंधभक्ति सब छूट जाए और जीवन में शक्ति मिले। ऐसी प्रकाश बनकर मैं जिसमें सारे व्यक्ति मिट जावें, जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सारे व्यक्ति मिट जावें। आगे की 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करे मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे इस तरह का दान दो जिसमें मैं मानव का कल्याण कर सकूं और इस विश्व को एक बार फिर मैं नवजीवन का सवेरा ला सकूं, अर्थात सबके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली ला सकूं, उनके कष्टों को दूर कर सकूं, उनके अंदर जो डर और संशय बैठ चुका है उनको बाहर निकाल सकूं और मैं हमेशा मानव के कल्याण का ही काम करता रहूं। बच्चों, इस कविता को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और चित्रण भी करना है। साथ में जिन शब्दों पर मैंने पेंसिल से लाइनें खींच रखी हैं, उन शब्दों को, उन कठिन शब्दों को आप अपने कॉपी के पहले पन्ने में लिखेंगे और उसके आगे सारे शब्द अर्थों को लिखेंगे। सारे शब्द अर्थों को लिखने के बाद बच्चों, अगर ये कविता आपकी समझ में आ गई है तो इसमें जो अभ्यास के जो मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इनको खुद ही हल करिए और मिलान कीजिए। इसकी कविता की जो रिक्त लाइनें हैं उनको पूर्ण करिए और प्रश्नों के उत्तर खोजकर कृपया लिखने की कोशिश करें और उसके बाद फिर हमारे पास भेजिए। जो गलती होगी उसको हम सुधारेंगे और जहाँ से आपको जो समझ में नहीं आया आप उसको पूछ भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में लिखना आरंभ कर दें